नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी का मामला क्या है। शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करने के अहकामात असल में कहां से आए। वज़ीर आज़म इमरान खान और तहरीक इंसाफ की क़यादत किस ख़ास वजह से शहबाज शरीफ को अपने लिए बहुत बड़ा ख़तरा समझती है। इसी पूरी सूरत हाल में शहबाज शरीफ की वो कौन सी पुरअसरार मुलाकात थी जो हुकूमत के लिए बहुत तशवीश का बायस थी, और कहने वाले कहते हैं कि असल में ये जो मुलाकात थी इसकी वजह से ही शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी की जानिब तेज़ी से हुकूमत ने ये कोशिश की कि एक माहौल बनाया जाए जिसके नतीजे में जो वज़ीर आज़म इमरान खान और तहरीक इंसाफ की हुकूमत को एक बड़ा ख़तरा दरपेश हो सकता है, उस ख़तरे को किसी तरीके से टाला जाए। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी का मामला क्या है और वो कौन सी पुरअसरार मुलाकात थी जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि असल में ये मुलाकात शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ एक्शन की बुनियाद बनी, और इसी मुलाकात की वजह से वज़ीर आज़म इमरान खान और तहरीक इंसाफ की क़यादत ये समझती थी कि शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ अगर एक्शन ना किया गया और अगर उन्हें इस वक्त फ्री हैंड दिया गया तो फिर शहबाज शरीफ इसी मुलाकात के नतीजे में हुकूमत के लिए और वज़ीर आज़म इमरान खान की वज़ारत उज़्मा के लिए एक बड़ा ख़तरा बन सकते हैं। अब इस पूरी सूरत हाल में ये जो मुलाकात हुई उसकी पूरी तफसील आपको बताएंगे, लेकिन पहले आपको कुछ वीडियोस दिखाते हैं, क्योंकि ये जो वीडियोस हैं इन वीडियोस से आपको पता चलेगा कि शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ एक्शन से पहले किस किस्म का मानी खेज़ माहौल था, और इसी माहौल को आप जब देखेंगे, ऑब्ज़र्व करेंगे तो बिटवीन दी लाइंस आप रीड कर सकेंगे, बिटवीन दी लाइंस आप समझ सकेंगे कि शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ कार्रवाई की आखिर ज़रूरत क्यों पेश आई। इसके अलावा इन्हीं वीडियोस से आप ये अंदाज़ा भी कर सकेंगे कि हुकूमती जो हलके हैं वो शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ ना सिर्फ ये कि कार्रवाई चाहते हैं बल्कि वो ये भी चाहते हैं कि शहबाज शरीफ इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में किसी किस्म का फ़ाल किरदार अदा ना कर सकें। पहले आप ये वीडियोस देखिए, उसके बाद आपको इसी पूरी सूरत हाल के मुतल्लिक एक पुरअसरार मुलाकात की कहानी भी सुनाएंगे और फिर आपको बताएंगे कि शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी की पूरी असल कहानी क्या है। पहले आप ये वीडियोस देखिए। जुमान जो हैं वो सीनियर वुज़रा, अगर शहबाज शरीफ साहब के पास कहने को कुछ नहीं है
तो शहबाज शरीफ साहब ने तो अभी 2 लाइनें बोली थी तो हुकूमत की तरफ से रोना शुरू हो गया, हुकूमत की तरफ से बौखलाहट शुरू हो गई, क्योंकि ये जानते हैं कि ये बजट झूठा है, ये बजट जाली है, ये बजट कार्टल्स माफियाज की जेबें भरने के लिए है, ये बजट गरीब आवाम को मजीद गरीब करने के लिए है। इसीलिए अभी सिर्फ 2 लाइनें कि आवाम की जेब अगर खाली है तो ये बजट जाली है, ये बजट बनी गाला के महलात के लिए, ATMs के लिए, माफियाज के लिए बनाया गया है और किस तरह ये पाकिस्तान की आवाम दुश्मन बजट है। अभी तो 2 लाइनें बोली थी फवाद चौधरी साहब के और अभी तो इमरान साहब भी तकरीर सुन रहे हैं। असल में तो ये हुक्म वहां से आता है क्योंकि छुप छुप के तकरीरें सुनते हैं, तो अभी 2 ही लाइनें बोली तो उनको कहा ओह ये तो तकरीर कहाँ से शुरू हुई है, तो उन्होंने शोर शराबा किया। ये पहली दफा हुआ है कि ऑपोजिशन लीडर की तकरीर को रोका गया है और रोक कर ब्रेक ली गई है क्योंकि ये बर्दाश्त नहीं होगी तकरीर इंशाल्लाह। मरियम औरंगजेब साहबा, हमें आपका रोना चीखना समझ आ रहा है। हमें पता है कि शहबाज शरीफ एहतजाज के दौरान तकरीर नहीं कर सकते, वो सिर्फ अपने से कमजोर लोगों पर उंगली घुमाकर अहकामात चला सकते थे, लेकिन उनमें इतनी एबिलिटी नहीं है कि जब पार्लियामेंट के अंदर एहतजाज हो रहा हो तो वो तकरीर कर सकें। हमें इस बात का अदराक है, लेकिन इस बात का अदराक आपको नहीं था कि आपके इन इनकम्पिटेंट झूठे चोर लीडरान जो है वो एहतजाज के दौरान ना बेचारे तकरीरें कर सकते हैं, ना अपने आप को कंपोज रख सकते हैं। इसलिए जिस दिन से असेंबली में कार्रवाई शुरू हुई, हमारी हुकूमत आई, पहले दिन से आपने प्राइम मिनिस्टर साहब की तकरीर के दौरान बदतमीजी भी की, हुल्लड़बाजी भी की और कभी उनकी तकरीर को आप लोगों ने नहीं सुना। अभी फाइनेंस मिनिस्टर की तकरीर में भी आप लोगों ने यही किया। अब के बाद जैसा मुंह होगा वैसी चपेट पड़ेगी। अब आप जिस तरह का पार्लियामेंट के अंदर रवैया रखेंगे, हमारी जमात की तरफ से वही रवैया आपको वापस मिलेगा। जिस जुबान में बात करेंगे जवाब उसी जुबान में आएगा। आपने पार्लियामेंट के अंदर इस काम का शुरुआत किया था, अब आपको इसका अंजाम भी आप ही को भुगतना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि अब शहबाज शरीफ साहब को ट्यूशन पढ़ाएं, अब एहतजाज के दौरान ही उन्हें तकरीर करनी पड़ेगी। और हम भी तो देखें शहबाज शरीफ में कितनी एबिलिटी है, बेचारे उछलते कूदते हैं सीट के ऊपर, तकरीर नहीं कर पाते। तो रोए मत, अब तकरीर की तैयारी करवाएं, ट्यूशन पढ़ाएं। जैसे बिलावल पर्ची चेयरमैन को ट्यूशन पढ़ा के लाया जाता है, अब शहबाज शरीफ को भी ट्यूशन पढ़ा के लाएं। जी, आपने ये वीडियोस देखी और अब आपको बताते हैं कि वो कौन सी मुलाकात थी जिस पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को तशवीश थी और हुकूमती हलकों को भी बहुत ज़्यादा तशवीश थी। और ये जो मुलाकात थी, ज़ाहिर है कि ये किसी सियासतदान के साथ तो हो नहीं सकती, क्योंकि इस वक्त जो मुल्क के सियासी सूरत हाल है, उस सियासी सूरत हाल में 2 बड़े सियासतदानों की मुलाकात तो इस पूरे सियासी मंजरनामे को तब्दील नहीं कर सकती। अगर कोई मुलाकात इस पूरे सियासी मंजरनामे को तब्दील कर सकती है तो वो सिर्फ एक ही नौयत की मुलाकात हो सकती है। और वो कौन सी मुलाकात हो सकती है ये आप भी जानते हैं, बतौर सहाफ़ी मैं भी जानता हूँ, जो सियासी हलके हैं वो भी जानते हैं और जो दीगर सहाफ़ती हलके हैं वो भी जानते हैं। इसी मुलाकात के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और तहरीक इंसाफ की क़यादत को कुछ बड़ी ही मानीखेज़ नौयत की इतलात मिली थी। उसके बाद एक इनडायरेक्ट पैगाम रसानी का सिलसिला शुरू किया गया हुकूमत की जानिब से और ताकतवर हलकों को इस किस्म के पैगामात पहुँचाए गए वज़रा के ज़रिए वज़ीर-ए-आज़म ऑफ़िस के डायरेक्टिव्स पर, यानी वज़ीर-ए-आज़म ऑफ़िस की हदायत पर, कि ये जो मुलाकातें शहबाज शरीफ से हुई हैं ताकतवर हलकों के नुमाइंदों की, इन पर हमें बहुत तशवीश है और इस तरह की मुलाकातों से आप बराए मेहरबानी गुरेज करें। और यही वो कॉन्टेक्स्ट था जब शेख रशीद ने ये कहा कि शहबाज शरीफ ने जेल में भी ताकतवर हलकों से एक डील करने की कोशिश की और अपने लिए कुछ रिलीफ हासिल करने की कोशिश की। और उसके बाद जब वो रावलपिंडी आए तो रावलपिंडी में भी उनकी ताकतवर हलकों के नुमाइंदों से 3 से 5 मुलाकातें हुईं। अब ये जो डील हो रही थी इसके मुतल्लिक तो 3 नुकात पहले ही मंजर आम पर आ चुके हैं कि किस तरह से शहबाज शरीफ इस डील के मुतल्लिक एक अहम पैगाम लेकर लंदन जाना चाहते थे और हुकूमत ने उस वक्त ताकतवर हलकों के मशवरे को नज़रअंदाज करते हुए शहबाज शरीफ को एयरपोर्ट पर रोका था और उन्हें लंदन नहीं जाने दिया गया था। यानी हुकूमत किसी भी सूरत नहीं चाहती थी कि किसी भी किस्म की इस वक्त डील शहबाज शरीफ, यानी आप कह सकते हैं नून लीग की क़यादत
اور طاقتور حلقوں کے درمیان ہو، اور ظاہر ہے کہ یہ کسی بھی حکومت کو سوٹ نہیں کرتا۔ اب اسی پوری صورتحال میں پہلے تو شہباز شریف کی جو بجٹ کے بعد ایک تقریر تھی جس میں انہوں نے بجٹ پر تنقید کرنا تھی، اور اس حوالے سے جب انہوں نے اپنی تقریر شروع کی تو ہم نے دیکھا کہ جو حکومتی رہنما تھے اور جو حکومتی ارکان قومی اسمبلی تھے انہوں نے بہت زیادہ احتجاج کیا، اور اس کا جواز انہوں نے یہ دیا کہ جب وزیر اعظم عمران خان تقریر کرتے ہیں تو اپوزیشن بھی ان کو تقریر نہیں کرنے دیتی، اس لیے اگر اپوزیشن لیڈر یہاں پہ تقریر کریں گے تو ہم بھی ان کو تقریر نہیں کرنے دیں گے۔ اس کے بعد اب لیٹسٹ ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ ایف آئی اے نے ڈی جی ایف آئی اے کی رخصتی کے بعد، یعنی واجد ضیاء جو کہ وزیر اعظم عمران خان کے ایک فیورٹ آفیسر تھے جن کو وہ خود ایف آئی اے میں لائے تھے اور ان کو ڈی جی مقرر کیا تھا، انہوں نے اس فیورٹ آفیسر کو ہٹانے کے بعد جہانگیر ترین کو تو ریلیف ملا، یعنی ایف آئی اے نے جا کر عدالت میں یہ بیان دے دیا کہ ہمیں جہانگیر ترین کی گرفتاری درکار نہیں، کیونکہ ابھی فی الحال ہم جہانگیر ترین کے خلاف جو شواہد ہیں ان کا جائزہ لے رہے ہیں۔ لیکن اب یہ جو شوگر سکینڈل ہے اس میں ایف آئی اے نے ایک بہت بڑا ایکشن کیا ہے، اور یہ بہت سرپرائزنگ ایکشن ہے۔ ایف آئی اے کے پہلے آپ کو الزامات کیا ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں، اور اس حوالے سے جو ایک کال اپ نوٹس جاری کیا گیا ہے شہباز شریف کو وہ بھی آپ ہماری اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، اور اس نوٹس سے بھی آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس قسم کے الزامات شہباز شریف پر لگائے گئے ہیں۔ ایف آئی اے کا کہنا یہ ہے کہ 25 ارب روپے کے فراڈ کے شواہد موجود ہیں شہباز شریف کے خلاف، یہ ایف آئی اے کا دعویٰ ہے، اور ایف آئی اے کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ اس سے پہلے کئی مرتبہ شہباز شریف کو طلب کیا گیا تھا۔ یہ شوگر سکینڈل کیس ہے، اس میں کئی مرتبہ طلب کیا گیا، انہیں کچھ سوال نامہ بھی بھجوایا گیا، کچھ سوالات کے جوابات مانگے گئے تھے، لیکن شہباز شریف نے ان سوالات کے جوابات نہیں دیے۔ اور یہ جو 25 ارب روپے کا فگر ہے یہ مینشن کیا گیا ہے اس کال اپ نوٹس میں، آپ دیکھ بھی سکتے ہیں ہماری اسکرین پر کہ 25 ارب روپے کے سالڈ ایویڈنس ہمارے پاس موجود ہیں کہ جو 25 ارب روپے کی کرپشن ہوئی ہے ایف آئی اے کے مطابق۔ اب ایف آئی اے نے اسی کال اپ نوٹس میں یہ بھی کہا ہے کہ 3 مرتبہ آپ کو طلب کیا، 4 مرتبہ پہلے بھی، لیکن آپ پیش نہیں ہوئے۔ اب آپ 22 جون کو 22 جون کو ایف آئی اے میں پیش ہوں، اور اس مرتبہ اگر آپ ایف آئی اے میں پیش نہ ہوئے تو پھر آپ کو گرفتار کر سکتی ہے ایف آئی اے، یہ اس کال اپ نوٹس میں کہا گیا ہے۔ اب جس پراسرار ملاقات کی کہانی ہم نے آپ کو سنائی، جو بیانات آئے تھے وزراء کے شہباز شریف کی طاقتور حلقوں سے نمائندوں کے حوالے سے، وہ بھی آپ ذرا اپنے ذہن میں رکھیں، اور اس کے علاوہ شہباز شریف کے متعلق جو ہدایات دی گئیں کہ ان کو بجٹ کے حوالے سے تقریر بھی نہ کرنے دی جائے اور ان کو جس طرح سے لندن جانے سے روکا گیا، تو یہ آپ اگر تمام نقطے ملائیں اور یہ کڑیوں سے کڑیاں ملائیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ شہباز شریف کے خلاف حکومت اس وقت کیوں ایکشن چاہتی ہے، اور حکومت کے پاس اپنے بڑے ٹھوس دلائل ہیں کہ شہباز شریف کے اوپر چونکہ کرپشن کے الزامات ہیں، اس لیے ان کرپشن کے الزامات کی وجہ سے شہباز شریف کے خلاف ایکشن ہونا ضروری ہے، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ کسی مفاہمت کے تحت شہباز شریف کو کوئی ریلیف دیا جائے تاکہ کوئی ملک میں سیاسی استحکام آئے۔ حکومت کے لیے اس وقت ان کو مشورہ یہ دیا گیا ہے وزیر اعظم عمران خان کو ان کے کچھ رہنماؤں کی جانب سے کہ مفاہمت سے زیادہ احتساب کرنا شہباز شریف کا ضروری ہے، جس کے متعلق کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ شہباز کو پرواز سے روکنا ضروری ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔